हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का थर्मोडायनामिक्स पार्ट 2। सो लास्ट के वीडियो में हमने पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें कुछ टॉपिक्स जो है हमने कवर किए थे, बेसिक्स जो भी थे थर्मोडायनामिक्स के। तो आज जो टॉपिक्स नहीं कवर हुए हैं, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो इसके 2-3 सीरीज़ तो आराम से निकल जाएंगे, 3 पार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मैं अपनी गुरु दक्षिणा समझता हूँ। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी है वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। हमारा जो पहला टॉपिक है अभी इंटरनल एनर्जी का, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, बट यहाँ पर जो है आपको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। सो ऑल सिस्टम हैव इंटरनल एनर्जी, यू से डिनोट करते हैं हम उसको। द इंटरनल एनर्जी यू इज़ द सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम। सो ये जो है यहाँ पे कंटेनर जैसा इसको यहाँ पे सिस्टम बताया गया है। आप जो है इसमें अंदर जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट देख रहे हो, सो इसका एक स्पेसिफिक रैंडम डायरेक्शन है। सो ये मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होता है। मूवमेंट यानी ऑटोमेटिकली हम इसको जो है डायरेक्टली मूवमेंट को मोशन भी कह सकते हैं। सो ये मोशन होने की वजह से ये एनर्जी यहाँ पे जनरेट होता है, तो इसी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं यहाँ पे। So for example, in a gas, the molecule are in random motion. Each molecule has kinetic energy half mv square. If we add up the all kinetic energy of the molecule, we get the internal energy of the system. So अगर हम ऐड करते हैं हर एक मॉलिक्यूल को, इनको जो हर एक मॉलिक्यूल को अलग अलग नंबर से असाइन किया जाता है, तो जो उसका टोटल सम होता है वो क्या होता है, हमारा इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम होता है, टोटल इंटरनल एनर्जी। ओके, so internal energy system is the sum of the potential energy and kinetic energy of the system. So U is equals to Q plus W. So ये क्या है, यहाँ पर जो kinetic energy भी ऐड होता है और potential energy भी ऐड होता है internal energy में। So kinetic energy plus potential energy. तो ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे internal energy मिलेगा, defined as the total energy of a system. So U cannot be measured directly, but it is there is a parameter that represents U and can be measured. आगे हम लोग ये देख रहे हैं, ये छोटा सा सिस्टम है, ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट है और ये बाउंड्री है। ये 3 एलिमेंट होते हैं। एक आपका एलिमेंट होता है यहाँ पे सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है, दूसरा एलिमेंट बाउंड्री होता है, और तीसरा जो है आपका सिस्टम होता है। तो हीट ट्रांसफ़र किसकी वजह से होता है, अगर होता है तो ये जो है यहाँ पे बाउंड्री देख रहे हो, तो यहाँ पे सडनली क्या होता है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट का जो भी आपका टेम्परेचर होता है, हीट चेंज, हीट एक्सचेंज जिसको हम लोग बोलते हैं, सो ये एनवायरनमेंट का हीट बाउंड्री के थ्रू आपके सिस्टम में चेंज होता है। और ये एक्सचेंज प्रोसेस है, यानी कि सिर्फ वन साइड से यहाँ पे हीट ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो है हीट वन से अनदर साइड में, यानी कि ये वाइस वर्सा प्रोसेस आप बोल सकते हो, हीट एक्सचेंज होता है। ओके, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 3 अलग अलग सिस्टम को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ओपन सिस्टम जो बिल्कुल ही ओपन है, यहाँ पे जो भी मैटर है, यानी कि कहाँ पे भी जो भी मॉलिक्यूल्स है रैंडमली किसी भी पोजीशन पर हो, सो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होने की प्रोसेस जो है वो बहुत ही ईजीली हो जाती है। और इसमें जो बोलते हैं, यानी कि नेचुरल डिफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है वो भी इजीली एक्सचेंज हो जाता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, आपका वन साइड से जो है हीट चेंज हो पाता है यहाँ पे क्लोज सिस्टम में, और आइसोलेटेड सिस्टम में आपका हीट भी ट्रांसफ़र नहीं होता, मैटर भी चेंज नहीं होता, यानी कि स्टेट भी एकदम सेम रहता है। तो ये 3 अलग अलग चीज़ें जो आपने समझ ली। सो इसमें से ज़्यादा इफेक्टिव जो होता है आइसोलेटेड होता है, ये बिल्कुल भी हीट और मैटर दोनों भी ट्रांसफ़र नहीं करता, और इस केस में आपका हीट ट्रांसफ़र हो जाता है, थोड़ा धीरे धीरे होता है बट हो जाता है क्लोज सिस्टम में। और ये बिल्कुल ही ओपन है, तो इसमें स्टेट भी चेंज हो जाएगा, आपका हीट भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऑलराइट, अगला है हमारा पीवी डायग्राम। सो क्या होता है, कैसे डिफरेंस होता है। गैस कन्फाइंड टू अ सिलेंडर विद अ मूवेबल फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पिस्टन कैन बी एक्सपांडेड विथ वेरिंग प्रेशर, और इट कैन बी compressed with varying pressure, or it can expand at constant pressure. When the volume is constant in any thermodynamic process, the work done is zero. The volume is constant, then work done is zero. There is no displacement. अगर आपको याद होगा तो मैंने जो कवर किया था पीवी डायग्राम, पीटी डायग्राम और वीटी डायग्राम, तो उसमें कैसे लिया था हमने, पी वी वी टी, और यहाँ पे कैसा था, पी टी। सो ओवरऑल जो है आपका
वर्क डन मैं कहता हूँ यहाँ पे जो भी है ये वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा तो इसमें जो है थर्मोडायनामिक चेंज जो बोलते हैं हम लोग, वर्क डन की बात करते हैं, वो आपका क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा इस केस में। सो ये एग्जांपल मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ये ग्राफिकल, ये काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस का है ये एग्जाम्पल। बट इस केस में हमने डिस्कस किया था कैसे वर्क डन को इफेक्ट होता है अगर वॉल्यूम जो है चेंज होता है। सो ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इसलिए ये ड्रॉ किया मैंने। सो जैसे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो आपका यहाँ पे वर्क डन ज़ीरो रहेगा। अभी रिमेंबर पॉइंट पे है, व्हेन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस between a system and its environment, we observe the following conventions. When the energy is transformed to a system from its environment, it is positive. यानी एनर्जी जब भी ट्रांसफ़र होता है तो वो सिस्टम से ट्रांसफ़र होता है तभी वो पॉजिटिव होता है, हम उसे पॉजिटिव से डिनोट करते हैं साइन में। वी से द सिस्टम गेन्स और एब्जॉर्ब्स एनर्जी। जब ये एब्जॉर्ब करता है तभी पॉजिटिव होता है और जब ये रिलीज करता है तभी क्या होता है, नेगेटिव होता है। यही यहाँ पे सीन है। ओके, सो ये व्हेन रिलीजेस इट इज नेगेटिव एंड व्हेन एब्जॉर्ब्स इट इज पॉजिटिव। अगला है हमारा यहाँ पे थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। अ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस इज द प्रोसीजर बाय विच द इनिशियल स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंजेस टू फाइनल स्टेट। यानी कोई भी स्टेज का, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो उसका जो इनिशियल स्टेज होता है वो फाइनल स्टेज में जो चेंज होता है, जो उसका फाइनल स्टेट होता है, तो वो क्या होता है, थर्मोडाइनमिक प्रोसेस कहलाता है। द प्रोसेस इन विच चेंजेस इट स्टेट्स वेरिएबल ऑफ गैस अकर इनफाइनाइटेसिमली स्लोली आर कॉल्ड एज क्वाजी स्टैटिक सिस्टम। क्वाजी स्टैटिक सिस्टम भी एक तरीके का स्टैटिक सिस्टम है जहाँ पर जो है जो चेंजेस होता है स्टेट में, जो वेरिएबल स्टेट में चेंज होता है वो बिल्कुल ही स्लो होता है या ऑलमोस्ट आप उसको जो है नेग्लिजिबल समझ सकते हो। सो वो नेग्लिजिबल चेंजेस जो है हमारा वो प्रोसेस, उसको हम क्या कहते हैं, क्वासी स्टैटिक सिस्टम। When a thermodynamic system changes from its initial state to final state, it passes through a series of intermediate state। यानी कि अगर आपने मोल्टन स्टेट सुना होगा तो मोल्टन स्टेट क्या होता है, जैसे कि आइस से अगर मैं बात करूँ कि वाटर में जो कन्वर्जन होता है, जो उसका स्टेट चेंज होता है बेसिकली आइस से वाटर में, समझ रहे हो ना। अब आइस जो हो गया आपका आइस क्यूब आप समझ सकते हो, या वाटर हो गया, तो बीच में जो स्टेट आता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, मोल्टन स्टेट कहते हैं। सो ये स्टेट वो स्टेट होता है जो कि बिल्कुल ही आप समझ लीजिए इस पार करेंगे तो वो आइस से स्टेट हो जाएगा और एकदम उसका जो नेक्स्ट एंड है वो वाटर स्टेट हो जाता है। सो ये चेंजिंग ऑफ स्टेट कहलाता है। हीट एडेड ड्यूरिंग थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। सो ये हीट ऐड कैसे होता है, यानी क्या प्रोसेस है उसका। थर्मोडाइनमिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम कैन बी चेंज्ड बाय एडिंग हीट ऑल्सो। यानी बेसिकली उसका जो काम है वो हीट को जो है, जो रेडिएशन है उसको तो एब्जॉर्ब करना ही है, तभी वो थर्मोडाइनमिक स्टेट है, तभी वो उसी का सिस्टम। इट कैन स्टेट ऑफ अ सिस्टम कैन बी चेंज्ड बाय एडिंग हीट ऑल्सो। स्टेट चेंज होता है, राइट। अ कॉमन एग्जांपल ऑफ फ्री एक्सपांशन इज एब्रप्ट पंक्चरिंग ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून और अ टायर। सो बलून और टायर का एग्जाम्पल यूनिवर्सल है, आपको इसके थ्रू पता चल जाएगा। व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोज अ फ्री एक्सपांशन there is no change of temperature. Heat transfer to a system also depends on the path पर भी डिपेंड करता है। जैसे हीट ट्रांसफ़र होता है, जैसे मैंने आपको बताया वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है। तो हीट ट्रांसफ़र, जो हीट के ये सारे पैरामीटर्स है, जैसे पाथ हो गया, वॉल्यूम हो गया और कुछ टाइम हो गया, तो ये सारे जो है उसके पैरामीटर्स है। ओके, सो इसके रिलेटेड जो है मूवमेंट होता है, या हम कह सकते हैं चेंज इन स्टेट होता है। अगला है हमारा थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम। सो ये हमने डिस्कस किया था पहले के वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो, जो बेसिक पार्ट है कवर हो चुका है उसमें। सो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वेयर व्हेन देयर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस विद इन द सिस्टम एंड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, द सिस्टम इज सेड टू बी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यानी जो सिस्टम है हमारा, यानी व्हेन देयर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस, कोई unbalanced forces ना हो within the system and between the system and its surrounding, the system is said to be mechanical equilibrium. When the pressure throughout the system and between the system and its surrounding is the same, then the system is said to be the mechanical equilibrium. The system in mechanical equilibrium when the pressure in it is the same throughout and does not change with time.
यानी कि यहाँ पर प्रेशर एक आपका मेन कॉन्टेक्स्ट है इस केस में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, कि जो आपका स्टेट होता है विद इन द सिस्टम हो गया या सराउंडिंग में, अगर प्रेशर चेंज नहीं होता है तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, हम उसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में कंसिडर करते हैं। इंस्पाइट ऑफ जो है टाइम के रिलेटेड भी उसमें कोई इफेक्ट ना होना, यानी कि जो उसका टाइम बढ़ रहा है या घट रहा है उससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अगला है केमिकल इक्विलिब्रियम। अ सिस्टम इज सेड टू बी केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन देयर आर नो केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन विद इन द सिस्टम और देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू द अदर ड्यू टू डिफ्यूजन। A system in the chemical equilibrium when its chemical composition is the same throughout and does not change with time. सो जब भी केमिकल जो उसका कंपोनेंट है, कंपोजिशन जो है वो सेम होता है थ्रू आउट, यानी कि स्टार्ट टू एंड पीरियड तक, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड डज नॉट चेंज विद टाइम। यहाँ पे टेम्परेचर की बात आती है, राइट। सो ये पहला मैकेनिकल बोले तो प्रेशर पॉइंट आपको याद रखना है, केमिकल बोले तो आपको टाइम का पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे जो हो गया ये आपका टेम्परेचर का पॉइंट हो गया, राइट। यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड डज नॉट चेंज विद टाइम, द सिस्टम इज सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, अगला है हमारा थर्मोडाइनमिक स्टेट वेरिएबल्स। थर्मोडाइनमिक इज नॉट द स्टडी ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। सो ये सिर्फ जो है आपके माइंड में रोड मैप बन गया होगा। जो थर्मोडाइनामिक है वो सिर्फ टेम्परेचर की स्टडी नहीं है, वो साथ में आप जो है इसमें अलग अलग पैरामीटर से डील करते हो, जैसे हीट हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया। सो व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम चेंजेस इट गेन्स और रिलीजेस एनर्जी, इट अदर प्रॉपर्टीज़ कैन ऑल्सो चेंजेस। सो यहाँ पे अदर प्रॉपर्टीज़ का भी मेंशनिंग किया गया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सिस्टम और अ सिस्टम वेरिएबल। सो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इट इज़ एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम व्हेन द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। Pressure, volume, temperature, density and mass of the system are some of the important variables that are used to describe a system. Intensive and extensive variable. So okay, ये भी variables होते हैं, like they do not depend on the size of the system. External variable depend on the size of the system. तो दो टाइप के वेरिएबल है, जो एक जो है डिपेंड करता है, डिपेंड कौन करता है, एक्सटेंसिव, और इंटरनल जो है नहीं डिपेंड करता है, इंटेंसिव सॉरी, वो डिपेंड नहीं करता है। अभी आप यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हो, ये दो अलग अलग डायग्राम है। मान लीजिए ये गैस के बर्नर्स है, पहला वाला जो है इनिशियल स्टेज पे है, दूसरा वाला आपका फाइनल स्टेज पर है। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आपका जो है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस लिया गया है, दूसरा आपका टेम्परेचर जो है 200 डिग्री सेल्सियस है। सो इस केस में जो हीट है वो सप्लाई हो रहा है टू गैस। सो ये बर्नर की वजह से इनिशियल स्टेज जो है इसमें टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा है फ्रॉम 100 टू 200 डिग्री सेल्सियस। सो आप यहाँ पे देख सकते हो फोर्स भी है, टाइम, टेम्परेचर भी है, डी आपका कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस भी है, वर्क डन ऑन गैस। सो ये कैसे अप्लाई होता है, तो फाइनल स्टेट जो है यहाँ पे चेंज इसी की वजह से हो रहा है, यानी ये बर्नर के अंदर भी मॉलिक्यूल्स है, सो वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। सो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही आप हमसे जो है हमारे सोशल मीडिया के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ पे 2 आईडी है हमारी जो है। सो फर्स्ट वाले पेज पर जो आपने देखी थी वो पर्सनल आईडी थी, और यहाँ पे जो ये आईडी है ये चैनल की आईडी है। सो आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। सो ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं कंक्लूड करता हूँ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। कुछ भी डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। सो बाय बाय।